जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। तो जी सुबह के बज गए हैं 5 और बस हम सब लग गए हैं अपने अपने काम पर। वैसे आज सुबह की शुरुआत थोड़ी सी अलग भी हुई है और जल्दी भी हुई थी, क्योंकि आज हमारी कटड़ी खुल गई थी। और ये देखिए, ये 2 छोटे छोटे हमने नींबू के पौधे बीज से उगाए थे। तो बस सोच रहे थे कि थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो कहीं पर लगा देंगे। और आज इनमें से एक पौधा भी उखाड़ दिया था, थोड़ा बहुत जैसे आंगन भी फोड़ दिया। आंगन का तो कोई चक्कर नहीं है, सबसे ज्यादा रहता है पौधों का। जब भी कोई भैंस या कटड़ी खुल जाती है तो कि कहीं कोई पौधा ना खा लिया हो। वैसे पौधे तो बस एक ही नींबू का पौधा उगाड़ दिया था, उसके बाद तो बस जैसे चाट चून वगैरह जो भी रखा था ना, कुछ बखेर दिया, कुछ खा लिया। और खुलकर अंदर चली गई थी ना, तब हमारी आँख खुली। अभी सर्दी होने लगी है तो अंदर सोते हैं, तो कोई जैसे भैंस या कटड़ी खुल जाती है ना, तो इतनी जल्दी से पता भी नहीं चलता है। और हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कभी कभार तो पशु जैसे खुल ही जाते हैं। तो बस सुबह उठकर फिर थोड़ी सी देर तो इधर उधर घूमे थे, देखा आंगन की तो हो रखी थी हालत खराब, क्योंकि डैनी भी तो खुला था ना। दोनों ने बस इधर उधर दौड़ भाग करने में पूरा आंगन जैसे मिट्टी उखाड़ दी है। और एक दूसरा जैसे रेत रहता है तो बड़ी जल्दी उखड़ भी जाता है। तो बस अभी दूध निकालने के बाद फिर मैं बनाऊंगी हमारे लिए चाय, और लगे हाथ मैंने दही में मशीन भी लगा दी है। सुबह उठते ही सबसे पहला काम तो यही रहता है हमारा। और चाय पीने के बाद फिर लगे हम सब अपने अपने काम पर। मैंने उठा ली है झाड़ू, बस सबसे पहला काम झाड़ू लगाने का। चूल्हे की साफ सफाई कर दी थी और घर के सामने जैसे अंदर से और आंगन में से झाड़ू लगा दी थी। फिर माँ आई थी यहाँ पर, और ये देखे कटड़ी ने एक मेरी साड़ी भी पूरी की पूरी रेत में घुमा दी थी। चलो कहीं से फटी नहीं है। वैसे तो ज्यादातर रात के टाइम पर मैं कपड़े उतार कर अंदर रख देती हूँ, पर वो है ना कि कभी कभार जैसे काम के चक्कर में हम भूल जाते हैं। तो अभी बाहर से झाड़ू लगा दी है और गोबर उठा दिया था। उसके बाद फिर घर पर कोई आ गया था तो मैं आ गई हूँ अंदर अपनी झाड़ू लेकर। तो अभी तो सबसे पहले तो बनाऊंगी 2 कप चाय। तो जी बस गैस पर रख दी है चाय, और तब तक थोड़ा सा पानी गर्म किया। सोचा कि लगे हाथ जैसे अंदर अभी चाय बनानी है, और बाहर का मैं कुछ काम करती भी नहीं हूँ कोई भी जब हमारे घर पर आ जाता है। तो घी निकाल लेते हैं और बस अपने जो भी अंदर के छोटे मोटे काम है वो समेट देते हैं। वैसे तो बच्चों की स्कूल की तैयारी शुरू हो गई है, टाइम लगभग 6:30 पौने 7 बज गए थे ये सारा सब करते करते। उसके बाद फिर झटपट से आटा लगाया है, और बच्चों के लिए तो बनाए थे पराठे और इनके लिए बना दी हैं रोटियां, क्योंकि आजकल इनका भी जैसे बच्चों के साथ ही खेत के लिए निकलना हो जाता है। तो देखिए नहाने धोने का तो जैसे नहा धोकर तो हम 10 बजे 11 बजे सारा काम समेट कर खाना बनाते हैं। और भाई सुबह सुबह सारा सब संभल भी नहीं पाता, और दूसरा भैंसों का काम अभी मेरा बाकी है। तो सुबह का तो खाना पीना मैं ऐसे ही बनाती हूँ, ये तो डेली की ही रूटीन है। आजकल ये है कि लगभग जैसे सारी रोटियां ही बन जाती हैं। ये खेत चले जाते हैं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, रहती हूँ बस मैं। और माँ भी जैसे ज्यादातर रितिका के ताऊ जी के यहाँ पर रहती है। तो बस अभी बच्चों का नाश्ता पानी हो गया है, इनका भी टिफिन पैक हो गया था। रितिका बच गई, पड़ जा। नमस्ते नमस्ते। कोई यहाँ गहरा था हम तो इन्हें। तो बस अभी बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए ये खेत के लिए निकल जाएंगे। वैसे इनका स्कूल रास्ते में ही आता है, और मैं लग गई हूँ अपने काम पर। अंदर का काम मेरा जैसे मैंने अंदर खाना बनाते बनाते ही अपना दूध लस्सी का घी निकालना जितना भी काम था ना वो समेट दिया था। वैसे तो देखिए काम अभी काफ़ी सारा बचा हुआ है, पर सबसे पहले बारी आती है भैंसों का काम समेटने की। थोड़ी सी धूप चढ़ाई थी, और धूप चढ़ने के बाद फिर पशुओं का क्या होता है कि खोर पर बंदे बंदे चक्कर बहुत ज़्यादा लगाते हैं। और वैसे भी देखिए हमारी सुबह की शुरुआत से लेकर दोपहर से शाम तक बस हमारा काम यही रहता है। घर का काम तो इतना ज़्यादा होता ही नहीं है, पूरा दिन निकलता है भैंसों के आगे पीछे घूमने में। और वैसे भी देखिए सबका अपना अपना तरीका होता है घर संभालने का और काम करने का। कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है। तो मैं लगभग सुबह के टाइम पर ज़्यादातर बाहर का काम पहले समेटती हूँ। गर्मियों में तो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बाहर का काम करना, सर्दियों में तो फिर भी एक बार चल जाता है। पर यह है कि बाहर का काम होने के बाद फिर ये रहता है कि अंदर का तो इत्मीनान से करते रहेंगे धीरे धीरे करके।
और सुबह उठकर सबसे पहले झाड़ू लगाते हैं, उसके बाद फिर चूल्हे की लिपाई पुताई करते हैं। आज खाना अंदर बन गया था ना, तो चूल्हे की लिपाई पुताई का नंबर भी बहुत लेट आया है। और रोज़ सोच कर रह जाती हूँ कि चूल्हे पर मिट्टी लगाऊंगी, लेकिन बस रोज़ ये है कि इस पीली मिट्टी से पोछा लगा देते हैं और सोचते हैं नहीं आज तो टाइम नहीं है, काम ज़्यादा है, कल करेंगे। और वैसे तो अभी दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पर तो हर चीज़ों की जैसे छोटी मोटी जितनी भी हमसे हो सकती है साफ़ सफाई और रिपेयरिंग तो हम करते ही हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि दिवाली के आसपास ही इसकी जैसे मिट्टी वगैरह निकाल कर अच्छे से लिपाई पुताई कर देंगे। उसके बाद फिर ये लस्सी का डेगचा खाली किया था, दूध की बाल्टी, ये बर्तन लगभग मैं बाहर ही साफ़ करती हूँ। थोड़ा सा रेत या राख वगैरह लगा कर साफ़ करते ना तो बड़े अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और सिल्वर के बर्तन साफ़ करने के लिए तो जैसे ये राख और रेत दोनों ही चीज़ें सबसे ज़्यादा अच्छी रहती हैं। तो जी सबके घरों में तो चल रही है दिवाली की साफ़ सफाई ज़ोरों शोरों से, और हमारे घर में तो अभी तक शुरू ही नहीं हुई है। बस डेली का जैसे रोज़ सोचते हैं कि कल करेंगे कल करेंगे, ऐसे करके टाइम निकला जा रहा है और दिवाली तो अभी बिल्कुल नज़दीक आ गई है। वैसे तो इस बार हमने सोच रखा था दिवाली के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल करने की, लेकिन कुछ भी नहीं हो पाएगा। अभी तो टाइम थोड़ा सा कम बचा है और दूसरा इनका खेत का काम बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल, तो इसीलिए बस अभी एक दो दिन में अपनी जो मतलब सादा सिंपल सी साफ़ सफाई रहती है ना घर की, वही शुरू करेंगे। वैसे तो साफ़ सफाई घरों की चलती ही रहती है, लेकिन हाँ ये है कि दिवाली की साफ़ सफाई अलग ही होती है। मैंने तो वैसे रसोई का स्लैब, पर्दे वगैरह धुलना, वो सारा काम अभी नवरात्रों में किया ही था, तो इसीलिए इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई की ज़रूरत भी नहीं रहती। और देखिए मैं तो डेली जितना मुझसे हो सकता है ना साफ़ सफाई करती ही रहती हूँ, क्योंकि एकदम से सारा सब साफ़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी बाहर का काम मेरा सारा सिमट गया था और ये सारा काम करते करते मुझे 10 बज गए थे। उसके बाद फिर अंदर जैसे गैस वगैरह साफ़ किया है, स्लैब साफ़ किया है, और फिर मैं अभी जाऊंगी नहाने के लिए। काम सारा निपट गया है, 10:30 पौने 11 बजने को आ गए थे आज तो। नहा धोकर फिर मैंने पूजा की है, जैसे भोलेनाथ पर जल चढ़ाया है और पूरे घर में धूप बत्ती दिखाना, जैसी हमारी डेली की पूजा रहती है वही सब किया है। और गैस पर रखी थी दाल गर्म होने के लिए, जो कि बिल्कुल जल चुकी है। कभी कभी ऐसा होता है, गैस का तो हमेशा का ही ये लगा लीजिए कि कितनी भी कोशिश कर लें हम सोचते हैं कि नहीं भूलेंगे, पर किसी ना किसी काम के चक्कर में भूल ही जाते हैं। तो एक तरफ तो मैंने चावल रखे थे बनने के लिए और एक तरफ रखी थी दाल, जो कि बिल्कुल जल चुकी है। तो अभी तो बस थोड़े से चावल ले लेते हैं, साथ में दही और अचार ले लेंगे, क्योंकि दाल तो हमारी ऐसी हो गई थी कि ये लगा लीजिए कि एक जन खा ले, इतनी भी नहीं बची थी। और दाल के चक्कर में ही मैंने चावल बनाए थे, सोचा कि दाल और चावल हो जाएंगे। वैसे तो सुबह रोटियां बनाई थी, लेकिन आज मेरा मन नहीं था, दाल थी तो सोचा चलो थोड़े से चावल भी बना लेते हैं। लेकिन अभी सिर्फ चावल बचे हैं, दाल का तो नाम भी नहीं है। और अपनी खुद की गलती के लिए फिर हम किसी को बोल भी नहीं सकते। वैसे तो आज मेरे साथ पहली बार ऐसा हुआ है कि मैंने गैस पर कुछ जला दिया है, नहीं तो लगभग मैं हमेशा जैसे रसोई में रहती हूँ ना तभी कुछ भी रखती हूँ, जैसे घी गरम करना हो गया या कोई भी चीज़ लगा लीजिए। आज बस मैं दाल रखकर बाहर चली गई थी रसोई से काम करने के लिए, और फिर मुझे ध्यान ही नहीं रहा, वो तो जैसे पूरी तरह से दाल जल चुकी थी। थोड़ी थोड़ी जैसे महक आने लगी कुछ जलने की, तब आकर मैंने रसोई में देखा है हाँ दाल रखकर भूल गई। तो जी बस खाना वाना खाने के बाद फिर मैंने अपना जो भी काम रहता है जैसे वीडियो वगैरह का वो किया है। और आजकल बस वीडियो का काम करते करते ही 3 साढ़े 3 बज जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं। और आज देखिए शाम के टाइम पर इन्होंने दिवाली की साफ़ सफाई शुरू कर दी है। अभी चाकी चलाई थी दलिया पीसने के लिए, और सबसे पहले हमारी दिवाली की साफ़ सफाई की शुरुआत लगभग यहीं से होती है। तो आज इन्होंने जितना भी जो भी कबाड़ था सारा वो निकाल दिया। साफ़ सफाई तो नहीं हो पाएगी, हाँ बस ये है कि जितने भी कट्टे, बोरी, पल्ली, जो भी सामान है ना वो सारा इन्होंने निकाल दिया है। फालतू फालतू है वो तो जैसे बाहर डाल देंगे, और बाकी जैसे इनके हिसाब से जो ज़रूरत का सामान है वो उठा कर रख लेंगे। यहाँ पर ये होता है कि ज़्यादातर तो जैसे खेती बाड़ी का ही सामान रहता है सारा का सारा, तो उसमें भाई क्या रखना और क्या फेंकना वो हमेशा यही देखते हैं। तो बस अभी वहाँ पर तो फैला कर छोड़ दिया है, वहाँ का भी सारा सामान उठा नहीं था, क्योंकि देखिए 5 साढ़े 5 बजने को आ गए थे। और आज इनका मन हो गया था कड़ी और बाजरे की रोटी खाने का, तो मैंने बाजरा साफ किया, चक्की तो चली रही थी तो आटा पीस कर तैयार कर लिया है, और चूल्हा जलाकर चूल्हे पर रख दिया था दूध गर्म होने के लिए। दूध अभी गर्म हो गया था तो फिर मैं लगी कढ़ी की तैयारी में। तो ये मैंने थोड़ी सी जैसे हरी मिर्च, लहसुन और 2 इसमें लौंग डालकर सिलबट्टे पर ही पीस ली हैं, क्योंकि और तो जैसे कोई मसाला कढ़ी में इतना ज़्यादा जाता नहीं है।
हाँ, पर आज पकौड़ी डालकर नहीं बनाऊंगी। हरी आल आ गई हैं, जैसे आल बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में, हरी प्याज आ गई हैं आजकल, तो वो डालकर बनाएंगे। तो बस मैंने तेल में जैसे मेथी और जीरा डाल दिया था, उसके बाद फिर डाल दी हैं ये प्याज। सर्दियों के मौसम में जैसे ये हरी प्याज हो गई, हरी मेथी हो गई, इनकी कढ़ी खाने में ज़्यादा अच्छी लगती है। अभी तक हमारे यहाँ जैसे मेथी तो नहीं आई है, हाँ ये प्याज आने लगी है और इस प्याज की कढ़ी भी काफ़ी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा बनती है सर्दियों के मौसम में। और वैसे भी देखिए, जैसे कोई भी सीजन शुरू होता है, उसकी जो नई नई सब्जी रहती है ना, पहली पहली बार हम खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। तो बस अभी मैंने तड़का तैयार कर दिया और ये माँ और रितिका की ताऊजी की लड़की आई हुई थी और इसीलिए काम करने में थोड़ा सा लेट हो गया था। हम सब बैठ गए थे, बातें करने लगे, फिर सोचा कि चूल्हे पर खाना भी बना लेते हैं और वहीं पर बैठे बैठे बातें भी चलती रहेंगी। तो अभी लस्सी में थोड़ा सा बेसन घोल लिया है। लस्सी थोड़ी सी खट्टी हो गई थी आज, वैसे मुझे तो खट्टी कढ़ी ही पसंद है, पर माँ को इतनी ज़्यादा खट्टी पसंद नहीं है, तो बस आज मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था। तो जी बस अभी कढ़ी जैसे छोक दी है, लगातार इसको चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे और आटा वगैरह लगाने का तो कोई चक्कर ही नहीं है। अभी ये एक फ़ायदा हो गया है कि जैसे हल्की सी ठंड होने लगी है ना, तो मच्छर मक्खी नहीं आते हैं बिल्कुल भी, इत्मीनान से खाना बन जाता है। और चूल्हे पर खाना बनाने का तो अपना ही एक मज़ा होता है। गैस पर बनाते हैं तो वहाँ पर तो देखिए, एक तो खड़े खड़े बनाओ और दूसरा फिर वो टेस्ट नहीं आता। और कढ़ी तो सच बताऊँ तो चूल्हे की ही अच्छी लगती है। तो बस उबाल आने के बाद फिर मैंने नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से पका लिया। अभी कढ़ी को तो उतार देते हैं नीचे और चूल्हे पर रख लेते हैं तवा, सबके लिए बना देते हैं गर्मा गर्म बाजरे की रोटियाँ। नया बाजरा आने के बाद आज पहली बार हमने जैसे बाजरा पिसवाया है। और देखिए, कोई भी अनाज नया नया निकलता है ना, बाजरा लगा लीजिए या गेहूँ, तो उसको एक बार चखने की थोड़ी सी जल्दी ही रहती है ये। और बाजरे के मामले में तो ये होता है कि रोटियां बनाकर देखते हैं मिठास है या नहीं है। कई कई बार बाजरा ऐसा होता है कि देखने में तो अच्छा लगता है और रोटियां बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती खाने में। तो जी आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करूँगी, फिर मिलूंगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। खाना खाने के बाद फिर हम सब बैठ गए, बातें करने लगे और आगे व्लॉग बन ही नहीं पाया। तो चलिए अभी लेते हैं विदा, फिर मिलते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।